दोस्तों, कुदरत के कानून को नियति कहा जाता है, जिसमें ईश्वर की इच्छा जुड़ी हुई होती है और जो नियति में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता और नियति जो करती है वो सबसे अच्छा होता है। आज मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे जीवन में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है और इसमें ईश्वर की इच्छा होती है, लेकिन उस समय हम अपने भाग्य और भगवान को कोसने लग जाते हैं, लेकिन उस समय हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। प्राचीन समय की बात है, एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने किसी का प्राण हरने के लिए एक दूत को धरती पर भेजा था, क्योंकि धरती पर एक स्त्री मर गई थी और उसी की आत्मा को लाना था। वो दूत यमराज की आज्ञा पाकर उस स्त्री के घर पहुंच जाता है, लेकिन जब देवदूत वहां पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वो वहां पर ऐसा कुछ देखता है जिसे देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहां पर देखता है कि एक स्त्री मरी हुई है, उसकी 3 जुड़वा बेटियां बिलक बिलक कर रो रही थी और तीनों बेटियां बहुत छोटी है। तीनों में से उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो अभी भी उस मृत स्त्री की स्तनों से लगी हुई थी और एक बिलक बिलक कर रो रही थी और तीसरी रोते रोते सो गई थी। देवदूत की आंखों से आंसू की धारा लगातार बह रही थी। उनके परिवार में उनकी मां के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और अब उनकी मां भी मर चुकी थी। यो सब देखकर देवदूत को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगर वो उस स्त्री का प्राण हर कर ले जाएंगे तो इन नन्ही बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा, और अगर वो नहीं लेकर जाएगा तो यमराज उसे दंड देगा। लेकिन उससे उन बच्चों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए वो स्त्री के प्राणों को बिना लिए ही खाली हाथ यमराज के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उसने यमराज को बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को लेकर नहीं आ सका, आप मुझे क्षमा कीजिए। उस देवदूत की बात सुनकर यमराज को बहुत ज्यादा क्रोध आया, तो देवदूत ने उससे कहा, महाराज, आपको शायद वहां की स्थिति का पता नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री के 3 छोटी छोटी जुड़वा बेटियां हैं और वो तीनों ही बिलक बिलक कर रो रही थी और उनमें से एक बच्ची तो अभी भी उस स्त्री के स्तनों से चिपकी हुई थी। आप ये बताइए महाराज, मैं इस स्थिति में उस स्त्री के प्राणों को कैसे लेकर आता, और तो और उनके परिवार में उन्हें संभालने के लिए उनकी माँ के अलावा कोई भी नहीं है। उन बच्चियों की इसी दुर्दशा को देखकर मेरा तो मन ही पिघल गया। आखिर मैं उसके प्राण कैसे लेकर आता महाराज? वो बच्चियां अनाथ हो जाएगी, उनकी देखभाल कौन करेगा महाराज? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस स्त्री को थोड़ा वक्त और दे दें, जिनसे उन बच्चियों का पालन पोषण हो जाए और वो बच्चा अनाथ होने से बच जाए? यो सुनकर यमराज को बहुत हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगा और देवदूत से कहा कि तुम ज्यादा समझदार हो गए हो, लगता है तुम उस परमात्मा से भी बड़े हो गए हो, जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु मिलती है। अच्छा चलो, तुम मुझे यो बताओ कि तुम क्या मुझे यो आश्वासन दे सकते हो कि अगर मैं उस स्त्री के प्राणों को छोड़ दूं तो क्या उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे? यो सुनकर देवदूत बोला, हाँ महाराज, जब आप उस स्त्री के प्राणों को छोड़ देंगे तो वो जीवित हो जाएगी और उन बच्चियों का अच्छे से पालन पोषण करेगी, फिर उनकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएंगे। यो सुनकर यमराज फिर से हंसे और देवदूत से कहा कि तुमने उस स्त्री के प्राणों को ना लाकर बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि तुम पृथ्वी पर फेंक दिए जाओगे और तब तक तुम वापस नहीं आओगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे। यमराज की ये बात सुनकर देवदूत बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और कहते हैं, भला मैंने कौन सा पाप कर दिया? मैंने तो उस बच्चियों का भलाई देखी है, इसमें तो कोई पाप नहीं है। फिर देवदूत यमराज की बात को स्वीकार कर लेता है और वो खुश भी हो जाता है, क्योंकि उसे स्वयं पर पूरा भरोसा था कि वो सही है और उसने कोई मूर्खता नहीं किया है, और वो 3 बार अपनी मूर्खता पर क्यों हंसेगा? और जब उसने कोई गलती भी नहीं की है
तो फिर वो अपनी मूर्खता पर हंसेगा क्यों? इसके बाद यमराज उस देवदूत को धरती पर फेंक देते हैं। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी ठंड थी कि हाल बेहाल हो जाए। यमराज उस देवदूत को नग्न अवस्था में ऐसे पृथ्वी पर फेंक देते हैं, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। धरती पर देवदूत एक सड़क किनारे नग्न अवस्था में पड़ा था। उसी समय एक चमार वहां से गुजर रहा था। वो कुछ पैसों की व्यवस्था करके अपने बच्चों के लिए ठंड से बचने हेतु कुछ कपड़े खरीदने बाजार जा रहा था। सड़क के किनारे उसने एक व्यक्ति को ठंड से ठिठुरते देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसे अपने बच्चों के कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उस नग्न व्यक्ति के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने की कोई व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा? तब चमार ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैं तुम्हारे लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए हैं और अब तुम्हें अपने घर भी ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा और ना तो चमार को पता है कि जिसे वो घर लाया है वो देवदूत है और ना पत्नी को पता है कि जो आया है वो देवदूत है जिसके आते ही खुशियों की बाढ़ आएगी। और जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी बहुत चीखी चिल्लाई, बहुत भला बुरा कहा। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। तब चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? तभी देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी यो नहीं देख पा रही है कि घर में देवदूत आया है जिसके आते ही हजारों हजार खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी की भी गलती नहीं थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर सकता था, वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है वो नहीं देख सकी। वह तो देवदूत था, इसलिए चमार का सारा काम 7 दिनों में ही सीख लिया। वो जूते बनाने लगे और कुछ ही महीने में उनके जूते इतने बिकी कि चमार धीरे धीरे अमीर बन गए। साल भर में ये बात पूरी देश में इतनी फैल गई कि उसके जैसे जूते पूरे देश में कहीं और बन नहीं सकते थे। राजा और महाराजाओं के जूते उसके यहाँ बनने लगे। चमार के घर में धन की बारिश होने लगे। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा था। एक दिन की बात है, सम्राट के एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा बड़ा कीमती है, ये आसानी से नहीं मिलता, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको सम्राट के लिए जूते बनाने हैं, ठीक इसी तरह से बनाने हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। चमार ने भी देवदूत से कहा कि जूते ही बनाना, चप्पल मत बना देना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है और ध्यान रहे, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े का चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। चमार के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने चमड़े का चप्पल ही बनाए। तब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल ही बनाई है तो वह आग बबूला हो गया। चमार इतना क्रोधित हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा और कहा, तुझे बार बार समझाया था कि चप्पल मत बनाना, जूते बनाना। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, इसमें तू तो मरेगा ही, साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से सम्राट का आदमी दौड़ता हाँफता हुआ आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि कल रात सम्राट की मौत हो गई। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हें मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। तब चमार ने कहा, कौन सी सजा, और तुम इतना क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब सब कुछ बता दूंगा। देवदूत मन ही मन सोच रहा था कि जब सम्राट जिंदा था तो उसे जूते चाहिए था और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, हमें भविष्य का ज्ञात नहीं है और हम अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि ये घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नियति तो हमें बिना पूछे ही चलती है, लेकिन हम बेवजह परेशान रहते हैं। तब देवदूत को लगा कि इन 3 लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मुझे क्या पता। बेवजह बीच में पड़ा। यही सब सोचकर वो आज भी अपनी मूर्खता पर हंसा। कोई वर्षों बाद फिर एक घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर जूते बना रहा था। तभी वहाँ 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ वहाँ आई और उन तीनों की शादी होने वाली थी, इसलिए वे अपने जूते का नाप देने आई थी। देवदूत देखते ही समझ गया कि ये 3 वही लड़कियां हैं जिन्हें उनकी मृत मां के पास छोड़कर आई थी और जिनके कारण आज वो सजा भुगत रहा है। वे तीनों देखने में सुंदर और स्वस्थ थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बड़ी हो। देवदूत ने उन लड़कियों से पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरे पड़ोसन दादी माँ है। बचपन में ही हमारी माँ की मृत्यु हो गई थी। तभी बूढ़ी अचानक से बोल उठी, इनकी माँ बहुत गरीब थी। इसी गरीबी और भूखमरी के चलते इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान न थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी होती, और जब इनकी माँ मर गई इसलिए तब इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ, और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार के पास आकर सारी बातें बताई। अब ये 3 कारण थे मेरे हंसने का। इसमें मेरी गलती थी जिसकी मुझे सजा मिली। अब मैं पूरी तरह से समझ गया कि नियति सबसे बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जिसे हम देख नहीं सकते वो बहुत बड़ा और विशाल होता है, और हम जिसे देख सकते हैं उस बात का हम सटीक अंदाजा तो नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद देवदूत वहां से चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि वह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य के गर्त में ही छुपा है। इसलिए हमें ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करना है और ना ही भविष्य की चिंता करना है।